Okay guys, so let's back to the next topic, that is your architecture of computer. Okay, which is very interesting and very nice topic, where you will get the information or detailed information about your computer. Okay, so computer architecture जो होता है, जिसके अंदर हम लोगों को सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ हार्डवेयर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स के अलग अलग सिस्टम्स या कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, है ना, या फिर नहीं भी पढ़ा, तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती है. कंप्यूटर के अंदर होता है मॉनिटर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा मॉनिटर. मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की ये स्क्रीन होती है. उसके बाद कंप्यूटर के अंदर ये वेब कैम्प होता है. ठीक है, वेब कैम्प. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के यहाँ कंप्यूटर को माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना. उसके बाद वहाँ पे सिस्टम यूनिट या फिर जिसको सीपीयू बोला जाता है. ठीक है, सीपीयू जो होता है उसके अंदर एक्चुअली मेन फंक्शनैलिटी होती है आपके कंप्यूटर की. प्रिंटर होता है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड ड्राइव होते हैं. ठीक है, फ्लैश मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं. सीडी डीवीडी डिस्क होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जहां से हम लोग पेन ड्राइव वगैरह आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर होती है. तो वन बाय वन हम लोग सब देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या होता है. तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला बेसिक पार्ट है उसका, दैट इज योर इनपुट यूनिट. कंप्यूटर को अगर हम लोगों को कुछ इनपुट देने हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के पास क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा जो कंप्यूटर है वहां पर मैं कुछ इनपुट देना चाहती हूँ. ठीक है, तो इनपुट हम लोग किस किस चीजों की मदद से दे सकते हैं. हम लोग इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, हम लोग इनपुट दे सकते हैं माउस की मदद से. ठीक है, हम लोग अदर जैसे जॉयस्टिक्स वगैरह आती है, टच स्क्रीन जो होती है, टच स्क्रीन इज ऑल्सो यूर इनपुट डिवाइस. टच स्क्रीन से भी आप लोग इनपुट दे सकते हो. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये सारी आपकी क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही मैं कीबोर्ड के ऊपर कुछ प्रेस कर रही हूँ, कुछ कीज जो है वो प्रेस कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो इनपुट मुझे देना है वो यहाँ पे आ रहा है. जैसे अभी इस पूरे के पूरे वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और उसको अगर मैं रेड कलर दे रही हूँ, तो मैं माउस के जरिए यहाँ पे क्या दे रही हूँ, इनपुट जो भी मुझे देना है वो इनपुट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है, तो इनपुट देने के लिए मतलब इनपुट यूनिट के अंदर वो सारे डिवाइसेज आते हैं जो आपको क्या प्रोवाइड मतलब जो कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा, या कमांड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट. किस फॉर्म में देते हैं, इनपुट के फॉर्म में. और उसी इनपुट को फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है. ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे ही मैं कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस करती हूँ, ठीक है, देखो जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर हम लोग कोई की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस की को प्रेस करने के बाद मतलब जब मैंने प्रेस किया, सो आई एम गिविंग द इनपुट. जैसे ही मैंने प्रेस किया और मैंने इनपुट दिया, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय के अंदर ही प्रोसेस हो जाती है वो चीज और हमको इमीडिएटली वहां पे उस चीज का आउटपुट दिखाई देता है. ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई कीबोर्ड की तरफ से या माउस की तरफ से हम लोग जैसे भी कोई इनपुट देते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, बट द टाइम इज वेरी लो. मतलब टाइम जो होता है वो 1 सेकेंड से भी बहुत कम होता है. इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि जैसे वो प्रोसेस जो है वो तुरंत हो रही है, पर कोई भी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर तुरंत नहीं होती. वो कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, ठीक है, मतलब नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, है ना, ये इतना समय लेती है जिससे हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे वो कुछ भी समय नहीं ले रही. पर एट द टाइम ऑफ गिविंग इनपुट, जब हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं उस टाइम पे प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ सेकेंड टाइम लिया जाता है और उसके बाद ही हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है. तो मैंने आपको अभी डिवाइसेस बताए इनपुट के, तो इनपुट जो है वो आप लोग कीबोर्ड के जरिए दे सकते हो. ठीक है, उसके बाद हम लोग इनपुट होता है. ठीक है, तो इनपुट जो है हम लोग ना माउस के जरिए दे सकते हैं. जॉयस्टिक होती है जो मोबाइल के अंदर हम लोग टच स्क्रीन देखते हैं, दैट टच स्क्रीन इज ऑल्सो नथिंग बट योर इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो अभी इनपुट डिवाइसेस के अंदर और भी नए एडवांस डिवाइसेस आ गए हैं. ठीक है, कौन से, जैसे बारकोड रीडर होता है ना, अभी हम लोग जैसे कोई भी शॉप में जाते हैं तो उसके मतलब जो भी चीज हम लोग खरीदे उसके पीछे एक बारकोड लगा हुआ रहता
है ना। तो शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास जो बारकोड रीडर मशीन होती है उससे उस बारकोड को स्कैन करता है। तो स्कैनिंग करने के डिवाइसेस भी आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देन मैग्नेटिक इंक रीडर जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक कैरेक्टर रीडर, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड के पीछे जो ब्लैक कलर की वो जो स्ट्रिप होती है, दैट स्ट्रिप इज योर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो आपकी जो वो एटीएम के पीछे की मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसको रीड करने के लिए जहां पर एटीएम का कार्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं वहीं पर होता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या करता है कि आपके जो एटीएम की वो ब्लैक मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उसको रीड करता है एंड वहां पर फिर उसको प्रोसेस्ड करता है। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल देखो ओसीआर इट इज अ टेक्नोलॉजी जहां पे जैसे अगर मुझे क्या करना है कि जैसे मानो ये जो OCR टेक्निक है विच इज वेरी फेमस एंड वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पूरा टेक्स्ट है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है इस इमेज के ऊपर, इस इमेज के अंदर, ठीक है, मानो ये इमेज है अपनी, तो इस इमेज के अंदर का मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इस इमेज के अंदर का पूरा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी या फिर कोई चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगी भी नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसे हालात में ये जो OCR टेक्निक होती है, दैट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो किसी भी इमेज के ऊपर के कैरेक्टर्स को रीड करती है एंड उसको प्रिंट करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई भी इमेज आप उसके पे अपलोड कर दो, ठीक है, तो कोई भी इमेज रहे वो इमेज के अंदर के हर एक कैरेक्टर को रीड करेगी और उसको वहां पर प्रिंट करेगी। तो ये काम होता है OCR का। सो OCR भी क्या कर रही है, जो इमेज के अंदर के कैरेक्टर्स है उनको एज ए इनपुट ले रही है। सो OCR इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस, ओके। So we have studied about the input devices now. So input devices is your keyboard, mouse, joystick, then your touch screen, then after that your mic, जहाँ से हम लोग बात करते हैं, दैट माइक इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस, क्योंकि माइक के जरिए आप जो भी वॉइस है आपके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी वॉइस वहां पे दे रहे हो, जो वॉइस आपको क्या हो रही है एज अ आउटपुट के फॉर्म में स्पीकर से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये सारे थे आपके इनपुट डिवाइसेस, ओके। Now next is your central processing unit which is a very important section of your computer, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो इनपुट यूनिट से आता है। इनपुट यूनिट मतलब यहाँ पर आएंगे आपके कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन वगैरह ये सारे डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा इनपुट है ये जाएगा आपके मेमोरी के अंदर, ठीक है, या फिर इस ब्लॉक के अंदर। अभी ये ब्लॉक क्या क्या कंसीडर करता है, यहाँ पर एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके अंदर आया हुआ डेटा जस्ट तुरंत ठहरता है, ठीक है, बट इसके अंदर का डेटा कभी भी परमानेंटली सेव नहीं रहेगा, ठीक है। ये टेम्परेरीली यहाँ पे डेटा एंटर होगा। अगर आप इसको सेव करते हो देन एंड ओनली देन जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एंटर होगा। उसके बाद जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा आया है वो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसको भेजेगा ALU के पास। ALU यहाँ पे क्या करेगा, जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है वो लॉजिकल ऑपरेशंस ये ALU परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेटरी ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ओके। तो ये जो सारी चीजें होती है जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये जो पूरा कैलकुलेटरी पार्ट है वो अरिथमेटिक यूनिट करता है। और जो भी लॉजिकल डिसीजन है, लॉजिकल मतलब अगर मुझे कोई ऐप को इंस्टॉल करना है, किसी ऐप को अनइंस्टॉल करना है ना, किसी फोटोज को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो ये हो गया आपके लॉजिकल डिसीजंस या लॉजिकल एक्टिविटीज। तो वो लॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए यहाँ पे होता है लॉजिकल यूनिट। और ये सारी चीजें होने के बाद जो भी डेटा से आउटपुट जनरेट होगा या जो भी डेटा से इंफॉर्मेशन बनेगी वो डिस्प्ले की जाएगी थ्रू दी योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है, या फिर आउटपुट यूनिट। सो this is actually the processing of your computer.
So let's see what the central processing unit exactly contain. So after receiving the data and command from the user, a computer system has to process it according to the instruction. Obviously जब यूजर के पास से इनपुट डेटा आपके कंप्यूटर को मिल जाएगा तो कंप्यूटर का काम क्या होगा, कंप्यूटर मतलब जैसे यूजर ने बोला है उसी हिसाब से उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। अभी जब ये प्रोसेस करेगा तो ये सारी चीजें होगी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मतलब रिले रहेगा, वो डिपेंड रहेगा, वो पूरे तरह से रिले मतलब डिपेंड रहेगा कंप्यूटर किसके ऊपर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 1 बाय 1 कमांड देगी और उसी हिसाब से जो डेटा है वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक में इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर आपके इस पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर आता है आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। सो दिस पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स ऑल दी अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आपके कहाँ पर होती है, ALU, दैट इज दिस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। और इवन द लॉजिकल फंक्शन सच एज कंपैरिजन ऑफ डेटा, कॉपी, पेस्ट, ये सारी भी चीजें आपकी कहाँ पे होती हैं, आपके इस कंप्यूटर के ALU के अंदर, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर ALU। सो ALU का फंक्शन हम लोगों ने देखा, उसके बाद इनपुट यूनिट देखे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखे, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम लोगों ने अभी एक ALU का देखा। तो ALU इस तरह से वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, देखिए कंट्रोल यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी टास्क, जो भी चीजें कंप्यूटर के अंदर हो रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। मतलब कोई भी एक टास्क दूसरे टास्क के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, हर टास्क अपना अपना काम अच्छे से करे, हर टास्क अपना अपना आउटपुट अच्छे से जनरेट करे विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। तो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, आपका ये कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है इनपुट से और उसको प्रोसेसिंग के लिए सेंड करता है, ठीक है। और प्रोसेस होने के बाद जब फाइनली हम लोगों को आउटपुट आ जाता है तो वो यूजर को डिस्प्ले करने का काम भी कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट का वर्क। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट तो सबसे पहले जितनी भी टास्क आपके कंप्यूटर में चल रही है उनको मैनेज करने का काम करता है। उसके बाद जो भी डेटा एज ए इनपुट आ रहा है उसको प्रोसेस के लिए सेंड करने का काम करता है और जो भी प्रोसेस होकर आउटपुट जनरेट हुआ है उसको यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए भी कंट्रोल यूनिट जो है वो वर्क करता है। और थर्ड कंपोनेंट आता है आपके सीपीयू के अंदर, दैट इज योर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर दो टाइप की मेमोरीज होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है। तो जैसे ही वंस यूजर एंटर्स द डेटा, जैसे ही यूजर ने डेटा एंटर कर दिया तो वो डेटा इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर के अंदर आता है और कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर वो क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। कहाँ पर स्टोर्ड होता है, तो ये स्टोर्ड होता है इन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर, वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। So this data will now remain here until other component of CPU process it। तो जब तक CPU उसको प्रोसेस नहीं करता तब तक वो डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। Now the memory unit uses a set of pre-programmed instruction to further transmit the data to the other part of computer, ठीक है। तो मतलब जैसे इनपुट जैसे ही आता है वैसे इनपुट ये दोनों में से कोई भी एक मेमोरी के अंदर चला जाएगा और वहीं पर रहेगा। कब तक वहां पर रहेगा, जब तक कंट्रोल यूनिट उस डेटा को इस लॉजिकल या अरिथमेटिक यूनिट के पास नहीं भेजता या फिर उसको आउटपुट यूनिट के पास नहीं भेजता, तब तक आपका जो डेटा है वो प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। देखो सबसे पहले डेटा आता है सेकेंडरी या प्राइमरी मेमोरी में रहता है, जैसे ही करंट कंट्रोल यूनिट उसको बुलाएगा प्रोसेसिंग के लिए तो कंट्रोल यूनिट उसको भेजेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास, फिर ये दोनों मिलके उसको प्रोसेस करेंगे और उसका आउटपुट जनरेट करेंगे। तो वो आउटपुट डायरेक्टली आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा, वो आउटपुट पहले जाएगा आपका प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो जो ये सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो इस डेटा को सबसे पहले भेजेगा
भेजेगा आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और उसके बाद वो उसको सेंड करेगा आउटपुट यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इनपुट से आपका डेटा आएगा मेमोरी के अंदर, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट उसको अरिथमेटिक लॉजिकल में भेजेगा प्रोसेसिंग के लिए, फिर अरिथमेटिक आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट जाएगा फिर से कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको फिर से मेमोरी में स्टोर करेगा, और जब उसको आउटपुट डिस्प्ले करना है तभी इस डेटा को कंट्रोल यूनिट फिर से कॉल करेगा, और कंट्रोल यूनिट उसको फिर से आउटपुट यूनिट में सेव करेगा, आउटपुट यूनिट के पास भेजेगा और उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके 3 पार्ट्स देखे, 3 कंपोनेंट देखे। पहला देखा ALU, उसके बाद एक्चुअल देखा CU क्या क्या करता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये मेमोरी ब्लॉक्स देखे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टाइप ऑफ मेमोरीज।